हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे एक प्यारे से चैनल स्टडी पॉइंट, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें वीडियो का जो पार्ट है वो कौन सा है 5 है और सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आज कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि टॉपिक टू बी कवर, मतलब कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहला है आपका कॉमन एसिड एंड देयर यूजेज, मतलब जो ऐसे कौन कौन से कॉमन एसिड हैं और उनके क्या क्या यूजेज हैं, हम वो टॉपिक कवर करेंगे। और उसमें कौन से एसिड, तो पहला मिनरल एसिड और उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के यूजेज को हम देखेंगे कि और कौन कौन से एसिड हैं। उसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस देखेंगे कि बेस के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो बेस के जो क्लासिफिकेशन है 2 वेज में है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, मतलब बेस के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस के क्या क्लासिफिकेशन है, और ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसेज, और बेस की एसिडिटी के अकॉर्डिंग बेस के क्या टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, या नंबर ऑफ OH आयंस, या फिर उसमें उस बेस में OH आयंस के नंबर कितने हैं। तो ये हम टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मिनरल एसिड। तो व्हाट इज़ द मिनरल एसिड? मिनरल एसिड का मतलब इसको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एसिड होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही डेंजरस होते हैं। जैसे कि पहला हम एसिड की बात करते हैं सल्फ्यूरिक। शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि मिनरल एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं। तो सबसे पहले H2SO4, उसके बाद HCl, उसके बाद HNO3। ठीक है, ये 3 मेजर रूप से सबसे खतरनाक एसिड होते हैं, जिसमें जो H2SO4 है उसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, पहला हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो H2SO4 होता है। अब क्या होता है, इसे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र एंड डाइज। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में, और डाइज रंग वंग बनाने में उसके मैन्युफैक्चरिंग में। एंड इट इज़ आल्सो एंड बैटरीज। और सबसे कॉमन यूजेज आपके घरों में यूज होता है जो लीड स्टोरेज बैटरी। तो इट इज़ आल्सो यूज इन बैटरी। तो बैटरी में सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है, जिसका जो H2SO4 है सबसे कॉमन यूजेज बैटरीज में होता है। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, या फिर जो कॉमन बैटरी ट्रैक्टर वक्टर में लगते हैं, गाड़ी में जो बैटरी लगते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। दूसरा आपका कार्बोनिक एसिड, ये भी बहुत ही फेमस एसिड है। इसका यूज़ देखिए सबसे पहले कहाँ होता है, यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, वो कोल्ड ड्रिंक बनाने में इस कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। तीसरा अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक आपका क्या है, HCl, एंड इट इज़ यूज इन क्लिनसिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस बिफोर अप्लाइंग पेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, जो पेंट लगाने से पहले जो मेटेलिक सरफेस होता है उस पर कुछ कचड़े आ जाते हैं। क्या, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये क्या होते हैं, ऑक्साइड के लेयर आ जाते हैं, मेटल का ऑक्साइड के लेयर आ जाते हैं। तो उसको यूज किया जाता है HCl में। दूसरा इसी में इट इज़ आल्सो यूज टू रिमूव द डिपोजिटेड साल्ट इन ग्लास वायर एंड वाटर बॉयलर। जो देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ पे डिस्कैलिंग एजेंट भी बोलते हैं इसे, डिस्कैलिंग एजेंट भी बोला जाता है इसे। और जो मेटेलिक सरफेस होता है उस पर पेंट लगाने से पहले उसको HCl से क्लिनसिंग करते हैं, मतलब HCl से धोते हैं उसे। उसके बाद दूसरा देखिए, ये जो यही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये ग्लास वायर होते हैं और जो वाटर बॉयलर होते हैं उस पर इसके लेयर आ जाते हैं। तो इस लेयर को हटाने के लिए इस HCl का क्या करते हैं, हम यूज कर देते हैं। चूँकि हम जानते हैं ये एसिड है और ये क्या हमारा बेस है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, वाटर के साथ वो जो आपका ये चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। इसी कारण इसे डिस्कैलिंग एजेंट भी बोला जाता है आपका। इट इज़ आल्सो यूज टू रिमूव द डिपोजिटेड साल्ट इन ग्लास वायर एंड द वाटर बॉयलर। तो जो ग्लास वायर होते हैं, वाटर बॉयलर होते हैं, उसके साथ जो साल्ट होते हैं जो डिपॉजिट हुए रहते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। चौथा आपका है बोरिक एसिड। क्या,
बोरिक एसिड, तो यानी बोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H3BO3। और कहाँ यूज होता है, तो इट इज़ यूज इन द टेल्कम पाउडर, डस्टिंग पाउडर एंड आई वॉश। आँखों को धोने में टेल्कम पाउडर, जो आप नहाते हैं, नहाने के बाद आप बहुत ज़्यादा शरीर में वो पाउडर पोतते हैं, उसी को बोला जाता है टेल्कम पाउडर, डस्टिंग पाउडर और आई वॉश, इसमें यूज किया जाता है बोरिक एसिड का। पांचवा है नाइट्रिक एसिड। तो व्हाट इज़ द नाइट्रिक एसिड? तो नाइट्रिक एसिड आपका HNO3 केमिकल फार्मूला है और इट इज़ यूज इन ईचिंग ऑफ ग्लास, एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजर एंड रॉकेट फ्यूल। तो नाइट्रिक एसिड का रॉकेट फ्यूल में, ऑक्सीडाइजर में, एक्सप्लोसिव मतलब बम बनाने में, ग्लास वायर के ग्लास का ईचिंग करने में, वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, मतलब ग्लास व्लास बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम दूसरा वाला जो बी वाला टर्म है आपका। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ये भी, और जैसे कि एसिड तो हम जानते हैं टेस्ट में क्या होते हैं, सावर होते हैं। कैसा होते हैं, सावर होते हैं। और ये एसिड ऐसे होते हैं जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मतलब छू करके या फिर टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे एसिड हैं जिनको हम छू करके पता नहीं लगा सकते, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। जैसे लेमन है, टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब सारे हम चीज़ें हैं, ये सारे एसिड हम खाने लायक हैं, इसको खा सकते हैं। लेकिन कुछ जो एसिड होते हैं वो खाने लायक, टेस्ट करने लायक नहीं होते हैं। जैसे कि पहला एसिड आपका एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, यानी इट इज़ यूज इन द फूड प्रिजर्वेशन। इस एसिड को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, जो खाना, जो फूड होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबड़, प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज फूड आइटम्स एंड स्किन मेडिसिन। देखिए ये मेडिकल टर्म में भी, स्किन मेडिसिन, जो चमड़ी की दवाइयाँ बनती हैं, जो आपके स्किन पर रैसेज आ जाते हैं, उसमें क्या किए जाते हैं, एसिटिक एसिड का यूज किए जाते हैं। दूसरा है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड C4H6OH6 एंड इट इज़ यूज इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका क्या किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड C7H6O6O2 बेंजोइक एसिड एंड इट इज़ यूज इन परफ्यूम, फूड प्रिजर्वेशन एंड स्किन ऑइंटमेंट्स। स्किन ऑइंटमेंट जो ट्यूब आते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में और परफ्यूम बनाने में बेंजोइक एसिड का यूज होता है। लैक्टिक एसिड C3H6O3। लैक्टिक एसिड आपके दूध और जो कर्ड होता है, कर्ड आपका खट्टा हो जाता है, तो इसी एसिड के कारण क्या होता है, कर्ड आपका खट्टा हो जाता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन कर्ड, बटर, मिल्क एंड सावर मिल्क आल्सो। मतलब जो कन्फेक्शनरी आइटम होती हैं, कन्फेक्शनरी जो आइटम्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये लैक्टिक एसिड यूज होता है। मतलब वहाँ पे चीज़ें अब खट्टी हो जाती हैं, तो मतलब इस एसिड की प्रेजेंसी आ गई है। इसके बाद है पांचवा सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड क्या है, C6H8O7। इट इज़ यूज इन रस्ट स्टेन रिमूवर। सिट्रिक एसिड का यूज कहाँ होता है, जो रस्ट होते हैं, जंग होते हैं, उसको क्या किया जाता है, रिमूव करने में, फूड प्रिजर्वेशन और कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का कोगुलेशन करने में। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, इट इज़ यूज इन रस्ट स्टेन रिमूवर एंड इंक स्टेन रिमूवर। इंक को हटाने में, रस्ट को हटाने में इसका भी यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड का। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक क्या है, C7H6O3। इसका यूज क्या होता है, इट इज़ यूज एज अ मेडिसिन। सैलिसिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा मेडिसिन में यूज होता है। रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। फीवर और इन्फ्लेमेशन को क्या किया जाता है, रिड्यूस करने के लिए। एंड इट इज़ आल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में इसका भी यूज किया जाता है, और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वहाँ भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेस क्या होता है, बेस का सिंपल सा क्या होता है, ये बेस आपके जो टेस्ट में होते हैं आपके बीटर होते हैं। बेस एक और पहचानने का तरीका है, जिसमें आपको OH दिख जाए, जिस केमिकल सब्सटेंस में OH दिख जाए, OH आयन दिख जाए, वो समझ लीजिएगा वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, चलिए अब कुछ और देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बाय मिस्टेक इफ़ अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, मतलब गलती से अगर ड्रॉप का सॉल्यूशन क्या होता है, सक्ड बाय यू ड्यूरिंग बाथ एंड इट इज़ बीटर इन टेस्ट। मतलब जब आप नहा रहे हैं तो गलती से सोप का सॉल्यूशन आपके मुंह में चला जाता है, तो थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगता है। मतलब वो क्या है,
बेस है, और साबुन जो बनाया जाता है वो NaOH और KOH का यूज़ किया जाता है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का यूज़ किया जाता है। सिंस वी नो दैट द सोप इज मेड अप ऑफ बेस, जैसा कि हम जानते हैं जो सोप है वो बेस से क्या होता है, बनाया जाता है। एंड हैंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि बेस आर बेटर इन टेस्ट। तो जो बेस होते हैं वो कैसा होता है, टेस्ट में बिटर होते हैं। इसके बाद एल्काली आर बेसेज विच आर सोलेबल इन वाटर बट बेसेज आर नॉट एल्कालीज। ये कहने का क्या मतलब है, एल्काली आर बेसेज मतलब क्या है, एल्काली वह बेसेज होते हैं जो वाटर में सोलेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो बेस होते हैं जो एल्काली नहीं होते हैं, मतलब कुछ जो बेस होंगे वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, और कुछ और एल्काली वह बेस होते हैं जो वाटर में सोलेबल होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि बेस क्या होते हैं, सभी बेसेज एल्काली नहीं होते हैं लेकिन सारे एल्कालीज बेस होते हैं। इसका मतलब ये है, एल्काली कहने का मतलब जिसमें वाटर आसानी से डिजॉल्व हो जाए, वह एल्काली उसे बोल सकते हैं, मतलब एल्काली बेस बोल सकते हैं। लेकिन कुछ जो बेस होंगे जिसमें वाटर आपका डिजॉल्व नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। अब बेस के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। जैसा कि 3 साइंटिस्ट है, इसके जस्ट जो फर्स्ट पार्ट बना था वीडियो का उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। जो क्लास 10th है आपका उसमें 3 कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन पढ़ने हमको 2 ही। आपका पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा आपका लेविस कॉन्सेप्ट। इसमें आपको 2 ही पढ़ने हैं, आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ जाके चैनल में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि एसिड और बेस के बारे में आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा देख लेते हैं कि आर्हेनियस हमने क्या कहा था। तो कह रहा है बेसेज आर दोज केमिकल सब्सटेंस, मतलब वह केमिकल सब्सटेंस, बेस वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें विच गिव अ हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब क्या करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब जैसे आपका ये NaOH है, जब इसे वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या देता है, ये हमारा सोडियम प्लस और OH आयन क्या करता है, ये गिव करता है। तो ये वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो ये OH आयन आपका देता है। तो मीन्स हम सीधा से कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर OH आयंस देते हैं, OH आयंस वो क्या कहलाते हैं, हमारे आर्हेनियस बेसिस कहलाते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि कह रहे हैं देयर आर सम सब्सटेंस विच डू नॉट हैव OH आयंस। कह रहे कुछ जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनके पास OH आयन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो नेचर में कैसा होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सब क्या है, ये नेचर में आपके बेस होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है आपका बेस होता है, लेकिन ये वाटर में डिजॉल्व होकर OH आयन नहीं देते हैं। कुछ बेसेज होंगे तो आपके OH आयन देते हैं, लेकिन कुछ बेसेज आपके OH आयन नहीं देते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि आर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बाकी बाद में चल के फेल हो गया था, मतलब उनके कुछ कंडीशन थे कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ही ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसेज की प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेस के क्या क्लासिफिकेशन है, क्या गुण है, देखते हैं। तो बेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग बेसिस। जो बेस है विभिन्न तरह के कैटेगरी के में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया उसके बेसिस के अकॉर्डिंग। तो पहला है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा है एसिडिटी ऑफ बेसिस या फिर नंबर ऑफ OH आयंस। तो 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। तो पहली कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस के 2 टाइप्स हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा है आपका वीक बेसिस। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। द बेस कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। किसके बेस पर, स्ट्रेंथ के बेस पर। तो पहला बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। कह रहे दोज बेस विच आर फुल्ली आयनाइज इन ऑल द कंसंट्रेशन इन एक्वस मीडियम। कह रहे वह बेस जो क्या होते हैं, फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं
इन ऑल द कंसंट्रेशन इन एक्वस मीडियम। कह रहा है एक्वस मीडियम में क्या होते हैं, पूरी तरह कंसंट्रेशन वाले जो एक्वस मीडियम में जो आयनाइजेशन की बात हो रही है तो पूरी तरह आयनाइज हो जाते हैं एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के लिए एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो जो बेस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इसमें क्या आता है आपका NaOH, तो ये जो जो का प्रोटॉन है H+, तो क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में वर्क करने लगता है और उसकी एफिनिटी बहुत तेज़ हो जाती है। एंड दोज आर कॉल्ड एल्कालीज, क्योंकि ये देखिए वाटर में डिजॉल्व है जिसके कारण इसे एल्कालीज हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, तो NaOH के जो वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा Na+ एक्वस और OH, देखिए पूरी तरह OH में मतलब पूरी तरह आयनाइज हो गया, जिसके कारण इसे स्ट्रॉन्ग बेस हम बोल सकते हैं। और ये आपका प्रोटॉन मतलब क्या इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किया गया है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसे हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, ये भी पूरी तरह क्या होता है आयनाइज हो जाता है और K+OH आयन में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, इसका भी +1 होता है, इसका -1 होता है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो LiOH आपका क्या होता है ये बनता है। तो वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो लिथियम प्लस और OH आयन पूरी तरह से क्या होता है ब्रेक हो जाता है। अब हम देखते हैं वीक बेसेज। तो व्हाट इज द वीक बेस? एंड दोज बेसेज विच डू नॉट आयनाइज। ठीक है, वीक है मतलब कमज़ोर है, पूरी तरह ये टूट नहीं पाता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो मजबूत है तो पूरी तरह टूट जाते हैं। तो सो इसके डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बेस होता है वो क्या होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होता है तो वाटर में जैसे ही जाता है तो पूरी तरह ब्रेक नहीं होने पाता है या पहले ही टूट जाता है। तो कह सकते हैं कि दोज बेस टू डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली एंड टू गिव अ OH आयन्स इन वाटर। कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होने पाता है लेकिन OH आयन क्या करता है गिव कर देता है एंड हैव अ वीक एफिनिटी फॉर अ प्रोटॉन। और प्रोटॉन के लिए जो इसकी एफिनिटी होती है वो बहुत ही वीक होती है, जिसके कारण इसे हम वीक बेस बोलते हैं। करें दे गिव वेरी फ्यू OH आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो OH आयन ये गिव करता है बहुत कम मात्रा में करता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये NH4 और OH- इसमें क्या होता है आपका ब्रेक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह ये आयनाइज नहीं होने पाता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैं, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं और जिंक हाइड्रोक्साइड हैं। इसी तरह आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इधर वीक बेस और एक है स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कैसे पता करेंगे कि कौन सा बेस वीक है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है? तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक NaOH और एक KOH। तो ये दो बेस आपको अगर कहीं दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग है ये दोनों। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर बेस आपको दिखाई दे जिसमें OH हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जैसे कि बाकी ऊपर आप ये सब पढ़े हैं ये सारी चीज़ें, ये तो देखिए ये OH हैं इसमें, तो सारे क्या हैं ये वीक हैं। यानी कि आपको केवल दो बेस याद रखना है, कौन सा? एक NaOH और एक KOH। बाकी इसके अलावा बाकी कुछ भी मिल जाए तो बोल दीजिए आप वीक बेस हैं। अगर ये दोनों दिख जाते हैं तो बोल दीजिए स्ट्रॉन्ग है। सिंपल सा ट्रिक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी या बेस। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? स्ट्रेंथ ऑफ बेस, मतलब बेस के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे है कि बेस की एसिडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें एसिडिटी कहने का मतलब एसिड से रिलेटेड है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय ए बेस मॉलिक्यूल्स, या फिर द बेसेज में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो OH आयंस है वो कितना गिवन करता है, यानी उस मॉलिक्यूल जो बेस मॉलिक्यूल है वो OH आयंस की संख्या कितनी है, कितना गिवन करता है, इस बेस पर
हम बेस को देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका है मोनो का मतलब जिसमें OH एक हो, ठीक है। और एसिडिक कहने का मतलब क्या है, जिसमें H+ एक हो, क्योंकि H+ कहाँ से आता है, एसिड से आता है, और OH आयन कहाँ से आता है, आपका बेस से आता है। इसीलिए बोला गया है क्या, मोनो एसिडिक। जैसे कि देखते हैं कि दोज बेस विच कैन गिव 1 OH आयन्स इन दिस एसोसिएशन, मतलब जब उसे आप ब्रेक करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो जो बेस है उससे कितने OH आयन निकलने चाहिए, एक निकलने चाहिए। तो क्या होगा, हमारा मोनो एसिडिक बेस होगा। या फिर अगर ये OH आयन एक निकलता है तो कितनों को न्यूट्रलाइज करेगा, H आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, H+ आयन्स को एसिड में, आर कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। मोनो का मतलब एक, जैसे KOH, NH4OH, NaOH, देखिए OH माइनस, इसमें भी OH माइनस, इसमें भी OH माइनस, सारे क्या है, एक OH आयन है, इसीलिए मोनो एसिडिक है। नेक्स्ट डाई का मतलब दो, यानी कि दोज बेस विच कैन गिव 2 OH आयन्स ऑन दिस एसोसिएशन, या फिर कैन न्यूट्रलाइज 2H+। जितना OH निकलेगा उतना H+ को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर 2 निकल रहे हैं तो 2 को करेगा, 3 निकल रहे हैं तो 3 को करेगा, ठीक है। सिंपल है, ये देख सकते हैं कि दोज बेस विच कैन गिव 2H आयन्स ऑन दिस एसोसिएशन, या फिर कैन न्यूट्रलाइज 2H आयन्स आर कॉल्ड डाई एसिडिक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जैसे MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, तो देखिए कितने OH2 हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्राई एसिडिक। तो ट्राई एसिडिक का मतलब होता है ट्राई एसिडिक बेसेज। इसका मतलब क्या कि दोज बेसेज विच कैन गिव 3 OH आयन्स। अब देखिए ट्राई वर्ड आया, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ट्राई का मतलब 3, तो इसमें OH आयन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, यानी 3 OH आयन क्या होंगे, डिसएसोसिएशन होंगे। और कितनों को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 3H आयन्स को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो ऐसे बेसेज क्या कहलाते हैं, हमारे ट्राई एसिडिक बेसेज कहलाते हैं। यानी FeOH का थ्राइस, LOH का थ्राइस, ये सब क्या है, हमारे ट्राई एसिडिक बेसेज हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर नंबर 2 था एसिड बेस एंड साल्ट का, तो ये वीडियो रहा आपका पार्ट 5, आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।